अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अस्का जैदी खुशामदीद करती हूँ आपको अपने प्रोग्राम में। आज का हमारा मौजू है कि किस तरह इंडियन सिनेमा कल्चर असरअंदाज कर रहा है पाकिस्तानी मीडिया कल्चर को। एक ज़माना था जब पाकिस्तानी ड्रामाज अपने मयार की बदौलत दुनिया भर में मशहूर थे और देखे जाते थे। शायद उसकी वजह ये थी कि हमारे ड्रामाज फैमिली ओरिएंटेड थे और लोग उनको देखना पसंद करते थे। लेकिन अब हम फॉल्स एक्सपोजर की तरफ हम बढ़ावा दे रहे हैं और यही वजह है कि हमारे नौजवान नस्ल अपनी वैल्यूज़ को भूलती जा रही है। इसी को कंटिन्यू रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी गेस्ट सादिया अवान, जो कि एक एनालिस्ट हैं, और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं राबिया रज़ा, जो कि एक मारूफ ड्रामा निगार हैं। इनसे हम कुछ सवाल करेंगे। राबिया, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि देखें, पहले पीटीवी के ड्रामाज का एक स्टैंडर्ड था, लोग उनको देखते थे, इवन के इंडिया में भी उनको इतना ज़्यादा देखा जाता था, और मतलब कि हमारे एक्टर्स को, हमारे आर्टिस्ट्स को एक फेम हासिल था वहाँ पे। फिर इंडिया ने एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया सोप्स का। तो आप क्या समझती हैं कि और यही हम भी फिर उसी डगर पर चल पड़े, तो आप क्या इस बारे में, आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, इसका पहले जो है लोगों को मीडिया में इतना एक्सपोजर हासिल नहीं था। बहुत ज़्यादा सादे किस्म के ड्रामे देखे जाते थे, बहुत सादे किस्म की तर्ज ज़िंदगी दिखाई जाती थी। फिर एकदम से इंडियन मीडिया आया, उसने ग्लैमर को बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे किया। ग्लैमर जो है एक ऐसी चीज़ है जिससे लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और मैं तो समझती हूँ कि यही बेसिक वजह बनी है कि एक चीज़ को फैंटेसाइज करना, ग्लैमराइज करना। और सोप्स में आप जैसा कि देख सकते हैं, इतनी फैंटेसी होती है और मतलब बहुत ज़्यादा जो है लोगों को एक दूसरी साइड पर दिखाया गया सोसाइटी के। तो उससे देखा जाए तो लोगों में एक अट्रैक्शन पैदा हुई है, जिसकी वजह से वो ऑडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और यही एक मुझे वजह नजर आती तो है। आपके ख्याल में ये ठीक है कि मतलब अगर हम उन्हीं को फॉलो करते रहें? उनको फॉलो करना मेरे ख्याल से कुछ इतना बेहतर नहीं है, क्योंकि हमारे अपने ट्रेडिशंस, हमारे अपने नॉर्म्स हैं। हमें उस लिहाज से अपनी सोसाइटी को दिखाना चाहिए। और फिर आप देखते हैं कि मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस बढ़ चुका है प्राइवेट मीडिया के आने से कि लोग जो हैं बहुत फॉलो करते हैं। तो अगर हम अपनी तर्ज जिंदगी, अपने नॉर्म्स को दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। सादिया, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जिस तरह हमारी जो रिलीजियस वैल्यूज़ हैं और रीजनल वैल्यूज़ हैं, आपको लगता है कि हमारे मीडिया में ये सब दिखाया जाता है? और मतलब कि अगर नहीं दिखाया जाता तो उसकी क्या वजह है, मतलब दिखाना चाहिए? रीजनल एज कम्पेयर टू इंडिया अगर आप बात कर रहे हैं तो लाइक वी आर इन द सेम रीजन। 200 साल से हम इकट्ठे रहे हैं, तो जाहिर है उसका कोई ना कोई इफेक्ट ज़रूर होगा। अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात देखें तो हमारे ड्रामाज में रिलीजन को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाया जाता जितना इंडियन सोप्स में दिखाया जाता है। आपने देखा होगा कि उनकी रिलीजियस सर्मनीज को प्रॉपर तरीके से वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर रोज़ सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग वो दिखाते हैं कि पूजा स्टार्ट करते हैं, एंड व्हाट्सोएवर उनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं वो दिखाते रहते हैं। बट हमारे ड्रामाज में यू वोंट सी दैट, नहीं दिखाते हैं रिलीजियस को। बट बिसाइड्स दैट थिंग, हम अगर ये देखें कि उसने हमारे किस तरह अफेक्ट किया है, तो वाकई अफेक्ट उसने ज़रूर हमारे ड्रामों को किया है। हमारे ड्रामों में उस तरह रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं दिखाई जाती जैसे इंडियन सोप्स में दिखाई जाती और है। रीजनल वैल्यूज़ का आपका मतलब, जिस तरह ट्रेडिशंस हैं हमारे, उनके रीजनली तो मतलब लाइक आई टोल्ड यू बिफोर कि हम एक रीजन में एक साथ रहते हैं इकट्ठा, हमारे बायलैटरल रिलेशंस भी हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं दिखानी चाहिए, कुछ अच्छी बातें दिखाना चाहिए। एक रीजन के अंदर एक पीस और हार्मनी की फ़िज़ा कायम होती है। लेकिन हमारी मैरिजेस जिस तरह हो गई, उनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है इंडियन सोप्स के थ्रू। अब अपने ड्रामे में, अगर हम अपने ड्रामे में मैरिजेस देखें तो इतनी ग्लैमराइज्ड होती हैं, इतना ज़्यादा मतलब हाई प्रोफाइल मैरिजेस दिखाते हैं, और अजीब अजीब रस्में भी दिखाते हैं जो कि हमारी रिलीजन भी इजाज़त नहीं देता, हमारी सोसाइटी भी इजाज़त नहीं देती है। राबिया, इसी कंटिन्यू में आपसे पूछूंगी कि आप इस बारे में क्या कहती हैं। आप एक ड्रामा मतलब निगार भी हैं, तो आप क्या समझती हैं कि हम अपनी सोशल नॉर्म्स, अपनी जो हमारी जो इस तरह की वैल्यूज़ हैं, हम उनको, उनकी अक्सबंदी कर रहे हैं अपने ड्रामाज में कि नहीं? देखिए, इसका अक्सबंदी तो उस तरह से नहीं हो रही, लेकिन एज अ राइटर मैं आपको ये बात कह दूं कि जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जो मसले मसाइल लोगों को दरपेश हैं, आइदर इट इज़ मीडिया और समथिंग एल्स जिसकी वजह से वो हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है ना। तो राइटर का क्या काम है कि उन चीज़ों को पोर्ट्रे करे, उनको दिखाए लोगों को, और फिर उनके कॉन्सिक्वेंसेस
तो मैं अपने ड्रामा में एक बड़ा मॉरल सा वो रखती हूँ कि ये मसला है और इसके आगे से ये इंसान को जो है वो फेस करना पड़ रहा लेकिन है। राबिया लाइक आपने कहा कि आप अपने आपके ड्रामों की बात हो रही है, वो आप अपने ड्रामे में जो मतलब आप ठीक समझते हैं वो दिखाते हैं। अगर जनरली बात करें तो हमारे ड्रामे इस तरह के नहीं है कि जो सोसाइटल नॉर्म्स या सोशल इश्यूज को पोर्ट्रे करें। हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे जो ड्रामे हैं वो बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड होते जा रहे हैं। यानी जो इश्यूज हमारे यहाँ है भी नहीं, उनको ड्रामा या मीडिया के थ्रू तो इंट्रोड्यूस ये आपके ख्याल में ये भी एक गलत चीज़ है, इसको जी, हमें बिल्कुल रोकना गलत चाहिए है। और मतलब अपनी वैल्यूज़ को हमें प्रमोट करना ऐसा चाहिए। लाइक जैसे मीडिया प्रमोट हो रहा है एज एन इंस्टीट्यूशन, तो ड्रामे को भी एक प्रॉपर फ्रेमिंग मिलनी चाहिए, एक प्रॉपर सेक्टर होना चाहिए, प्रॉपर इंस्टीट्यूशन के तौर पर दिखाना चाहिए। ड्रामा जो है बहुत अफेक्ट करता है सोसाइटी के ऊपर, जितना लोग उसको देखते हैं, जितनी ज़्यादा उसकी ऑडियंस होती है उतनी उससे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अच्छा ड्रामा लगेगा ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा, बुरा लगेगा तो नेगेटिव इम्पैक्ट। लाइक अगर आप ड्रामे के अंदर एक ड्रग्स को, स्मोकिंग को, अल्कोहल को एक अच्छी चीज़ दिखाएंगे, एक ग्लैमराइज तरीके से दिखाएंगे कि यंग एलीट वो पी रही है या मतलब वो यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो थोड़े मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, वो उससे क्या होंगे, वो अट्रैक्ट होंगे। ठीक, मतलब ऐसी चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए जो ड्रामा डायरेक्ट अफेक्ट करे आपकी सोसाइटी को। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। कॉलेज में आप बड़े दिल फेंक थे। आपकी खाला को कॉल किया था, वो बता रही थी। आपकी अम्मी भी कुछ बता रही थी। क्या आज सारा क्रेडिट खत्म कर लिया? क्योंकि टॉक शॉट दे रहा है रोजाना 7 मिनट्स और 70 SMS। रोजाना एक्टिवेशन के लिए *345 *290 हैश डायल करें। हाँ, तो ये मोना कौन थी? वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी और इंडियन मीडिया कल्चर की। हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। पाकिस्तान में इतने टैलेंटेड लोग हैं और पाकिस्तान को अपना टैलेंट दिखाने के लिए हमसाये मुल्क जाना पड़ता है, उनकी मदद लेनी पड़ती है। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जहाँ पे आर्टिस्ट्स को उनके जौहर दिखाने का मौका मिले, और इसी के साथ साथ हमें ये फ़ायदा भी होगा कि हमारी इकोनॉमी में बेहतरी आएगी। तो ये सादिया, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपकी इस बारे में क्या राय है, क्योंकि आप एक एनालिस्ट हैं तो आप बेहतर बता सकते हैं। लाइक यू हैव सेड कि ऐसा कोई सेटअप पाकिस्तान में भी होना चाहिए। पाकिस्तान में ऐसा सेटअप है, मतलब बनते हैं ऐसे टैलेंट हंट के प्रोग्राम्स होते हैं, फिर वो जैसे पहले अमेरिकन आइडल था, इंडिया ने उसको कॉपी किया, इंडियन आइडल बनाया, पाकिस्तान ने कॉपी किया, पाकिस्तानी आइडल बनाया, लेकिन इट वाज अ कंप्लीट फ्लॉप। फ्लॉप क्यों हुआ? एक तो मोनोपोली है मार्केट के अंदर। एक प्रोडक्शन हाउस है, वो अपने मर्जी के जो प्राइवेट चैनल्स ओन करते हैं, उनके अपने अपने प्रोडक्शन हाउसेज हैं, वो अपनी मर्जी के ड्रामे बनाते हैं, वो ड्रामे उन्हीं चैनल्स पर जाते हैं, अपनी मर्जी के लोग रखते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? एडवर्टाइजमेंट, हम दूसरी बात करते हैं। इन प्रोग्राम्स की एडवर्टाइजमेंट इतने वास्ट लेवल पर या ठीक नहीं होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जाहिर है हमारी तो यूथ, मतलब अब एक बच्चा बेरोजगार है, उसने एक्टिंग स्कूल से एक्टिंग सीखी है, या किसने कैमरामैन का वर्क सीखा है, किसने टेक्नीशियन का सीखे, वो तो वहाँ पर ही जाएंगे जहाँ पर उनका काम है। अब ये राबिया मतलब ये ड्रामास बनाती रहती हैं और बहुत अच्छे इनके, लेकिन इनके ड्रामास में क्या है कि वही मोनोटनी है, वही एक्टर जो है वो हीरो बन रहा है, वही अगले ड्रामे में बाप बन रहा है, वही। और मतलब हर हफ्ते आप एक हीरो को एज अ हीरो, एक पर्सन को एज अ हीरो देखती हैं, उसको अगले में बाप देखती हैं, तो अगले में उसको दादा देख लेते हैं। राबिया, इन्होंने आप पे एक बात देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल गलत है कि हम कुछ ही एक्टर्स को फोकस कर रहे हैं। हाँ, ऐसी बात नहीं है। जब से प्राइवेट मीडिया आया है, मेरे ख्याल से एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ी है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ी कहाँ पर है? आप बताएं कौन से यंग लोग हैं जो आप अपने ड्रामे में लेकर आई हैं? वो 3-4 जो नाम है, नाम नहीं मैं लूंगी आप, लेकिन जो 3-4 जो नाम है आप उनको वही रिपीटेडली वही वो तो है। देखिए, लोगों के जहनों में एक सेट हो जाता है कि हाँ ये है, और एक बंदे का जो है वो बनाना, इमेज बनाना,
एक बहुत बड़ा काम होता है मीडिया लेकिन में। वो ये कहना चाह रही हैं कि नहीं, वो ये कहना चाह रही हैं कि आप मतलब एक ही मतलब आर्टिस्ट को मत बार बार करें ना, आप दूसरों को भी मौका दें, दूसरों को भी मौका दें। जिस तरह नए इतनी ज्यादा हमारे पास लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, आप उनको मौका दें ना, मतलब आप सिर्फ एक ही पे फोकस ना करें। मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा मौका दिया जा रहा है आजकल, तो बहुत ज्यादा चेंज आ गया है। वो एक पहले की बात थी कि एक शबीर जान है तो बस जी वही है हर ड्रामे में, लेकिन अब मेरे ख्याल से इतने ज्यादा एक्टर्स आ चुके हैं इस फील्ड में। आप लड़कियां देखें कितनी ज्यादा आई हैं, कितने नए चेहरे आए हैं और उनको मिल रही है पजीराई। कोई उनको वो नहीं कह रहा कि अगर पजीराई मिल रही होती इतना तो वो इंडिया क्यों जाते? क्यों हमारे एक्टर्स जो हैं वो देखें, क्यों हमारे एक्टर्स जो हैं यहाँ पर गाना बनाते हैं, गाना नहीं बिकता, इंडिया जाते हैं, हिट हो जाते हैं। राहत फतेह अली खान का क्या हाल हुआ था पाकिस्तान में, ये सब जानते हैं। वो जब राहत इंडिया की ने तो आप उसको बात ना लेकिन करें। जब इंडिया ने उसके टैलेंट को रिकग्नाइज किया तो पाकिस्तानियों को भी पता चला। देखिए, हम इंडिया की और अपनी इंडस्ट्री को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। वो एक बहुत ही ह्यूज लेवल पर इंडस्ट्री बन चुकी है। लेकिन हम बना तो सकते हैं ना, देखें, बेहतर तो कर हाँ, सकते हैं ना, आपकी हम उसको बात बेहतर अच्छा कर कि सकते हैं। अगर हम उसको कंपेयर करेंगे तभी कंपटीशन बढ़ेगा ना। आप फिर किसको अपने कंपटीशन में रखते नहीं, हैं? वो बात आपकी ठीक है, लेकिन इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सिनेमा में लेकर आना, हमारे मुल्क के आप हालात देखें। अभी आप सिनेमा तो इंडस्ट्री को वही इस बात तरह हो रही है boom ना, नहीं दे सकते। नहीं वही बात हो रही है ना कि आप अपने मतलब अपने टैलेंट को आप मौका देना कि मतलब Initiative- ताकि उससे आप लोगों राहत को देख इनिशिएटिव लें, आपने खुद ही लेना है ना। राहत को आप देख लें, यहाँ पर बहुत ज्यादा उनको इनकरेजमेंट मिलती है, उनको बहुत काम है यहाँ पर। लेकिन वहाँ जो एक सिनेमा इंडस्ट्री है वो एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन बन चुकी है हमारे यहाँ पर कहाँ यहाँ पे मुझे लगता है कि लोगों के माइंड सेट करने नहीं, की, अच्छा, माइंड सेट आपको जो ये एक बने हुए हैं उनको चेंज करने की जरूरत नहीं, है। एक मिनट अस्का, आपको ये बात, राहत के पास यहाँ पर क्या काम है? कहाँ फिल्में बन रही हैं? फिल्में बनेंगी तो काम होगा। इंडिया में फिल्में बनती हैं, वहाँ पर काम करते हैं। लेकिन वो मतलब चलता तो है ना उनका काम, फिर भी सुना तो जाता है उनको। उनके क्या मतलब ये कहने का मतलब है कि पाकिस्तान में ही उनको इस तरह की दिए जाएं प्लेटफॉर्म्स, उनको दिए जाएं कि वो मतलब उस पे कर सकें, वो अपनी टैलेंट दिखा सकें। आप जैसा कह रही हैं वो है सिनेमा, ठीक है। सिनेमा बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है। अच्छा ठीक है, आप एक सेकंड, आप सिनेमा की बात करेंगे ना तो मैं आपसे, जिस तरह हम टीवी ने ड्रामाज में एक रिवाइवल लेकर आया और इस तरह और भी प्राइवेट चैनल्स हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, मतलब ड्रामाज उन्होंने काफ़ी अच्छे तैयार किए और मतलब अब वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब फिर से हमारा जो है काफ़ी बेहतरी की तरफ हमारे ड्रामाज आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि मतलब फिल्म में भी इसी तरह के रिवाइवल की ज़रूरत है, फिल्म इंडस्ट्री में भी? यही बात अस्का मैं आपसे बार बार कर रही हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़े स्केल पर होती है। वहाँ पर हमारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छा काम भी करते रहे हैं, लेकिन जब वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पर पैसा नहीं है उनके पास, तो ऑब्वियसली वो ड्रामा की तरफ आएंगे। लेकिन ना जावेद शेख ने भी तो इनिशिएटिव लिया था ना, उनको भी तो उसमें हाँ, कितना और फिर प्रॉफिट वो हुआ था इंडिया। उस मूवी में। हाँ, तो आपकी उस तरह की मूवीज बनाए ना, हम क्यों नहीं बनाते वैसी मूवीज? मूवी बनाएंगे तो लोग भी हाँ, देखेंगे। वैसी The movies thing क्यों is नहीं बनाई कि जाती हैं? अब इतनी यहाँ पे मीडिया इंस्टीट्यूशंस बन गए हैं, कितने बच्चे पढ़कर प्रोडक्शन में, जिन्होंने प्रोडक्शन में मास्टर्स किया, जिन्होंने डायरेक्शन में किया है, फिल्म मेकिंग में किया है, यू नो व्हाट दे आर डूइंग। यहाँ पर काम नहीं है, कोई इंडस्ट्री सेटअप नहीं हुई। वो आप बिल्कुल ठीक कह मोनोपोली रही है हैं। पुराने लोगों लेकिन की, देखिए, तो वो क्या करते हैं, वो बाहर चले जाते हैं। स्टार्ट में आप क्या करोगे, एक छोटे लेवल की मूवी बनाओगे। लोगों का माइंडसेट क्या हो गया है कि एक बड़े स्केल की उन्होंने मूवी देखी। नहीं, glamour ऐसी बात तो नहीं है ना। देखना देखिए हम खुदा के लिए बनती है वो, मतलब किस तरह की मूवी, वो भी तो बहुत- देखी जाती है ना। वो बड़े स्केल पर हाँ। बनती है, लेकिन ऑल्टरनेट छोटे सिनेमा की मूवी है, वो देखी जाती है। इसी तरह से और मूवीज भी हैं, करें alternate प्रमोट करें। इस cinema तरह हम क्यों नहीं कर रहे, हम और खुद ही देखिए, बैठ गए हैं बस एक आराम बात से। ये भी है कि सिनेमा ने जो है अपना इस तरह से किया है। पहले हमारा सिनेमा आप देखें इंडिया से भी बहुत बेहतर था, लेकिन एक ही सोसाइटी के क्या कहते हैं लोगों को उसने कैटर करना शुरू कर दिया है। एक ही जो वो मतलब हाँ पंजाबी और वो एक जट वाला सारा सीन हो गया। थोड़ा सा आप उसको मॉडर्नाइज करें, थोड़ा दूसरे सोसाइटी के भी एस्पेक्ट्स को जो है उनको करना चाहिए फोकस, फिर शायद हमारा सिनेमा जो है कुछ बेहतरी की तरफ आ सकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएं। इसी पॉइंट पर हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि हमें अपनी सोशल वैल्यूज़ नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं से हमारी पहचान है और इन्हीं से हम मुनफरिद नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।